ये कहानी आपको ईश्वर के अदृश्य साथ का अनुभव कराएगी। राहुल एक 22 साल का लड़का था। वो अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा था, माने असफलताओं से गुजर रहा था। राहुल बचपन से ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसका सपना सिविल सर्विस में सिलेक्शन होना था, लेकिन अफसोस वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो 3 बार फेल हो चुका था, जिसके कारण वो भीतर से टूट गया। उसे लगने लगा अब उसका कोई नहीं, ना लोग, ना खुदा, ना किस्मत, कोई नहीं। दिल्ली की ठंडी रात थी। कोचिंग सेंटर से निकलकर राहुल अकेले पार्क में बैठा था। सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन उसके दिल की ठंडक उससे भी ज्यादा गहरी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, भगवान अगर तुम हो तो कहाँ हो? कम से कम एक बार तो सामने आओ। जवाब में केवल सन्नाटा था। उसी समय एक बूढ़े आदमी की धीमी आवाज उसके पास से गुजरी, बेटा इतनी रात को यूं अकेले क्यों बैठे हो? राहुल चुप रहा। बूढ़ा आदमी पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर आंखों में गहराई थी। क्या बात है, जीवन थक गया लगता है। राहुल की आंखें भर आई। वो फूट फूट कर रो पड़ा और सारी बात उस अजनबी से कह दी। मैं कोशिश करता रहा। सबने कहा भगवान मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अब तो लगता है मैं अकेला हूं। कोई नहीं, भगवान भी नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है जब अंधेरा होता है तब तुम्हारी छाया क्यों नहीं दिखती? राहुल ने हैरानी से देखा, क्योंकि रोशनी नहीं होती। बिल्कुल, बूढ़ा ने बोला। क्या छाया गायब हो जाती है? नहीं, राहुल ने धीरे से कहा। तो फिर भगवान को क्यों गुमनाम कर बैठे कि वो साथ नहीं है? जैसे छाया हर पल तुम्हारे साथ है, दिखे या ना दिखे, वैसे ही भगवान भी तुम्हारे साथ है। फर्क बस इतना है कि अभी अंधेरा है, इसलिए वो तुम्हें महसूस नहीं हो रहे। राहुल स्तब्ध था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति उतरने लगी। बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला, तू चल, वो चलेंगे। तू थमेगा, वो थम जाएंगे। पर याद रखना, ईश्वर तेरा साया है, वो तुझसे अलग नहीं हो सकते। राहुल ने उठकर बूढ़े के पैर छूना चाहा, लेकिन जैसे ही वो झुका, बूढ़ा वहां नहीं था। चारों ओर देखा, कोई नहीं। पार्क सुनसान था, जैसे वहां कोई आया ही नहीं हो। राहुल की आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये विश्वास के थे। राहुल ने अगले दिन से खुद को फिर से खड़ा किया। इस बार परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर और उस अदृश्य ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए। वो फिर लड़ा, फिर गिरा, फिर उठा, और इस बार उसकी छाया भी उसके साथ दिख रही थी। इस कहानी पर विचार कीजिएगा। जब हमारे जीवन में दुख का अंधेरा आता है तब सुख दिखाई नहीं देता, पर कहीं गया नहीं। और अज्ञानता का अंधेरा आता है तब हमें भगवान का एहसास नहीं होता, और अपनी छाया का भी एहसास नहीं होता।